हाँ लिखिए, कोई भी एक्स और वाई हकीकी आदाद के लिए, कोई भी एक्स और वाई हकीकी आदाद के लिए साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स बराबर साइन वाई एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको वेरिएबल चेंज कर। कोई भी थीटा और अल्फा हकीकी आदाद के लिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा ऐसे लिखना नेक्स्ट लाइन में, थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n, और यहां पर लिखना अल्फा। यहां पर लिखेंगे हम जहां n z के अंदर बिलोंग करता है या z के अंदर से लिया गया है। ये हमारा मसला है पहला। एक बार मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका, आपको नोट डाउन कर लो। यहाँ ये जो अल्फा है ये क्या है, देखो इधर ये मसला है पहला। ऐसे अपने को 6 मसले देखने हैं। पहला है साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा टेन के लिए, ठीक है, फिर साइन स्क्वायर एक्स के लिए, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए और टेन स्क्वायर एक्स। तो अपने को यहाँ पर क्या है, पहला मसला है जिसमें बोला गया है कि थीटा और अल्फा हकीकी आदाद है। अभी देखो यहाँ पर थीटा और अल्फा जो है वो क्या है, ये जो मसावत दी गई है ना इसके हल है। ये अल्फा जो है यहाँ पर, ये अल्फा जो है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अल्फा जो लिया गया है वो क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी उसका बुनियादी हल, या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हमने क्या बोला था, सदर सदर हल, ठीक है, सदर हल या फिर बुनियादी सॉल्यूशन बोलो या सदर हल बोलो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद रखना, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अल्फा जो है वो कैसा है, अपने को देखो यहाँ पर जो है ना अल्फा है, अब जो थीटा है वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपने मैंने बताया था ना इनफाइनाइट होंगे, और ये n बिलोंग्स टू z का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो पहला तो अपना अल्फा है, दूसरा जो है वो थीटा है। अब थीटा जो है वो किस शक्ल में लिखा जा सकता है, थीटा को लिखा जा सकता है थीटा बराबर n पाई -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। यहाँ n जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है इंटीजर के सेट में से। इंटीजर कौन होते हैं, इंटीजर का सेट बोले तो जो हमारे नंबर होते हैं ना, जो -∞ से शुरू हो रहे हैं और +∞ तक के जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कौन से नंबर होते हैं, z के अंदर कौन से नंबर आते हैं, तो इसमें आते हैं -∞ से ये शुरू होता है, तो वो हम -∞ नहीं दिखाते हैं इसके अंदर, ऐसे डैश 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 कर देते हैं, यानी -∞ से हम ले रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये भी आ रहा है इनफिनिटी। तो ये नंबर है हमारे z के अंदर से। तो n जो हम लेंगे ना वो इसमें से कोई एक वैल्यू होगी। अब इसके अंदर कितने नंबर है अपने पास में, इनफाइनाइट है, तो इसमें से हम क्या कितने गिनती ले सकते हैं, n के लिए इनफाइनाइट गिनती ले सकते हैं, लामहदूद ले सकते हैं। तो अगर हम लामहदूद ले सकते हैं तो मतलब n की जगह पर हम लामहदूद गिनती रख सकते हैं। n बराबर अगर 0 रख दिए तो ये 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर -1 का पावर 0 रख दोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 अगर रखे तो 1 मिल जाता है। तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा। n बराबर 0 के लिए पहला हल तो उसका अल्फा ही रहेगा। n बराबर 1 रखने पर आपको मिलेगा पाई प्लस -1 का पावर n, मतलब 1 होगा, और फिर अल्फा। ऐसे आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशन। तो सवाल का जब हल बनाएंगे हम तो सॉल्यूशन कैसे बनाना है उसके लिए हिंट दे देता हूँ।
सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा आपको उमूमी हल या आम हल उसका मालूम कीजिए एक मसावात का, तो आपको क्या है, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, यानी उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से मालूम पड़ता है, वो हमने कल का जो प्रोसीजर देखा था उसकी मदद से। तो वैसे आप सॉल्यूशन मालूम कर लेना, जैसे सॉल्यूशन मिल जाएगा उसके बाद हम इसका हल मालूम करते हैं। तो ये हो गया अपना पहला मसला। ऐसे आपको और एक मसला देता हूँ नेक्स्ट। अब मैं आपको लिखाता नहीं हूँ दूसरा मसला, आपने पूरा नोट डाउन कर लिया इसको, बस इसी में चेंज कर रहा हूं मैं। ये लिख लो आप, मैं बाकी जो है सब इसी के अंदर चेंज कर रहा हूँ, किसके लिए क्या है बस इसके ऊपर से बताता हूँ। ऐसे 6 मसले हैं टोटल। ये हमने ये बोला नहीं है ना, आप यहाँ पर मेंशन कर देना नीचे नेक्स्ट लाइन में। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है यहाँ पर, बुनियादी या सदर हल। बुनियादी हल भी बोल सकते हैं उसको, सदर हल भी बोल सकते हैं, यानी ये हो गया अल्फा। और थीटा क्या है, आम या उमूमी हल। ठीक है, जाविया तो है ही, और जाविया तो अपने सभी जाविया ही बनेंगे वो जितने भी है, लेकिन उसमें जो कीमतें हैं उनके नाम है। इसको अल्फा को बोलेंगे बुनियादी हल और इसको बोलेंगे आम हल। मसला दूसरा, कोई भी थीटा और अल्फा हकीकी आदात के लिए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा। अगर ऐसे रहा तो हम लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा रहा, तो आप क्या लिखोगे, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये दूसरा है मसला। तीसरा मसला, कोई भी थीटा और अल्फा हकीकी आदात के लिए tan थीटा बराबर tan अल्फा अगर रहा तो इसके लिए हम लिखेंगे n पाई प्लस अल्फा। ये तीसरा मसला। ठीक है, चौथा मसला, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इधर सबके लिए सेम है, तीनों के लिए सेम। साइन के लिए भी यही है, कॉस स्क्वायर के लिए भी यही है, tan स्क्वायर के लिए भी यही है। स्क्वायर के लिए, स्क्वायर वालों के लिए एक आसानी होगी अपने लिए कि सबके सेम ही है। ठीक है, स्क्वायर वालों के लिए सब एक जैसे सबके, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर का। और याद रखना जरूरी है लेकिन, हाँ, क्योंकि आप जब भी कभी हल मालूम करोगे तो आपको थीटा की कीमत पता होना चाहिए। ओके, लिख डाले सभी ने, तो सेम है सबके लिए, यानी
यही जो है थीटा के लिए भी है, मतलब साइन स्क्वायर के लिए भी है, कॉस स्क्वायर का भी ऐसा ही है सेम, बस यहाँ पर कॉस स्क्वायर कर देना, यहाँ कॉस स्क्वायर कर देना, बाकी ये सेम। टेन के लिए भी यहाँ पर ही टेन कर देना, यहाँ टेन कर देना, टेन स्क्वायर, बाकी ये सब। हल करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, मिसालें देखते हैं। उमूमी हल मालूम कीजिए। उमूमी हल मालूम कीजिए। पहला है साइन थीटा बराबर √3/2। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम करो इसका। देखो, अपने को इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से दो मिलते हैं, दो निकालने की जरूरत नहीं है, अल्फा एक निकाल लिए चलेगा, बाकी जो है थीटा डायरेक्ट ही लिख देंगे। तो पहला तो मालूम करना पड़ेगा हल। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हम जानते हैं, इस तरीके से हम लिख देंगे पहले। क्या साइन कितना के बाद किसकी कीमत है, ये π/3 की, 60 मतलब π/3। तो अब हम क्या लिख सकते हैं फिर इसको, इसलिए हाँ, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा या फिर π/6, π/3 इज इक्वल टू √3/2। आप चाहो तो नेक्स्ट इसी को एक और बढ़ा दो ऐसे, अगर आपको ऐसे लगता है बढ़ाना चाहिए तो इसी को अल्फा यहाँ पर ही ला लो, और इसी को हम क्या ले रहे हैं, कितना लिए हमने 3, इसकी कीमत क्या निकाले √3/2। इसलिए अल्फा बराबर, हाँ एक चीज, अल्फा डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि अल्फा ही है ये, अभी श्योर नहीं है अपने को अल्फा है क्या नहीं है। इसके बाद क्या बोलते हैं हम, अल्सो ये जो π/3 है वो कहां पर आता है, लिख सकते हैं ना इसे, इसलिए यहां पर बोलेंगे अल्फा बराबर क्या मिला, अल्फा बराबर यहाँ पर भी लिखने से पहले अपने को यहाँ पर भी डायरेक्ट अल्फा नहीं लाना था, पहले ये बताना था कि अल्फा है भी नहीं है, अपने को पता नहीं ना। तो इसलिए पहला हल क्या मिला इसका, अल्फा बराबर π/3 मिल गया। मसले के जरिए से या मसले से हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा क्या देते हैं, थीटा बराबर n π+−1 का पावर n अल्फा, और n बिलोंग्स टू z। इसलिए थीटा बराबर n π+−1 का पावर n, अल्फा की कीमत क्या आई है, n बिलोंग्स टू, हाँ क्या था एग्जाम्पल, कॉस थीटा बराबर 1/√, कॉस थीटा बराबर 1/√। तो क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन, ऐसे ही लेते जाएंगे, कॉस किसकी वैल्यू है ये, π/4 की,
अल्फा हमने मान लिया यहाँ पाई बाय, हाँ एक कॉस थीटा क्या देता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसके मदद से क्या मिल जाएगा ज़ाब्ता, हाँ ये तो सेम है, 2n पाई प्लस माइनस ये नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या आता है पाई बाय 4 और n बिलोंग्स टू 3। क्या किया हूं मैंने, cos थीटा बराबर 1/√2 की कीमत निकालना है। तो अपने को मालूम है 1/√2 cos कब देता है पाई बाय 4 के लिए, पाई बाय 4 के लिए दिया तो हमने लिख दिया यहाँ पर उसको ऐसे कैसे, cos थीटा बराबर cos पाई बाय 4 बराबर 1/√2। और चेक भी करेंगे, जीरो जो है पाई बाय 4 जो है वो 0 2 पाई के बीच में आता है। इसके बाद हमने अल्फा बराबर पाई बाय 4 ले लिया और cos थीटा बराबर cos अल्फा, और थीटा की कीमत अपने हिसाब का है। इस जाब्ते की मदद से हमने इसके अंदर कीमतें रखे और उसको ये सॉल्यूशन इसका बना दिया। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अभी थर्ड वाले के लिए क्या है, tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3 के लिए हम चेक करते हैं। इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं प्रॉपरली। क्या लिखूं, किसकी कीमत है, पाई बाय 3 बराबर होता है √3। tan थीटा बराबर tan पाई बाय 3 बराबर 1/√3, यहाँ पर लिखेंगे पाई बाय 3 सॉरी √3, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 3। जाब्ता क्या बनेगा, tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा बराबर क्या है जाब्ता n पाई प्लस माइनस सिर्फ प्लस है और सॉरी अल्फा। तो यहाँ पर आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू, ऐसे सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, जनरल सॉल्यूशन कैसे मालूम करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर ले जिसको समझ में नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला ही, इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर -√3/2, हम जानते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर -√3/2 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस को वैसे रहने दो, पहले √3/2 बोले तो पाई बाय 3। यहाँ पर अपने को फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा फॉर्मूला, पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस भी ले सकते थे यहाँ, लेकिन अपने को प्लस मिल जाता था। अगर यहाँ पाई माइनस थीटा लेता तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है इसलिए पॉजिटिव आता। अपने को पॉजिटिव नहीं चाहिए, अपने को चाहिए नेगेटिव, क्योंकि माइनस आना चाहिए, इसलिए हम ये वाला ले गए। ऐसा फॉर्मूला चूज करना है, वो आपको डिसाइड करना है क्या लेना है हमें यहाँ पर। तो ये वाला फॉर्मूला काम का है इस बार। अब अपने को देखो यहाँ पर मैं थीटा की कीमतें रख सकता हूँ, अभी थीटा अपने को पता नहीं है तो मैं पहले यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर -√3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन क्या लिखूं पाई बाय 3। अब मुझे चेक किए करना, अभी पाई बाय 3 अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इसकी शक्ल में लाते हैं। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर फिर अपने को, पाई प्लस पाई बाय 3 बराबर माइनस साइन पाई बाय 3। इसकी कीमत क्या है, -√3/2। ठीक है, अपने को इसका काम नहीं, अपने को काम है इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई
3 पाई प्लस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू वो जैसे कि इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा 4 पाई बाय 3 बराबर माइनस साइन पाई बाय 3 बराबर माइनस रूट 3 बाय। तो हमारा जो पहली कीमत आई है वो है 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3, 4 को अलग करो, पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60, 6 चौक 24, 240। 240 जो है वो 0 से 360 के बीच में आता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्सो 0 लेस देन 4 पाई बाय 3 लेस देन 2 पाई। इसलिए हमारा क्या बना, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्या बन जाएगा अपना 4 पाई बाय 3। इसका पहला बुनियादी हल बन गया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये बन गया है। अगर ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो अब वो फॉर्मूला अपना मसले से क्या था, मसला साइन के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अभी, या फिर लिख देता हूँ पहले। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा क्या देता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फा, और अल्फा बिलोंग्स टू जेड। एन पाई -1 का पावर एन, अल्फा की कीमत क्या निकाले, एन बिलोंग्स टू यहाँ पर, अच्छा अच्छा ठीक है, ये हो गया इसका हल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चलो बहुत हो गया ऐसे टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ये वाला ले लेते हैं लेकिन। कॉट थीटा बराबर -√3, कॉट थीटा बराबर -√3। कॉट थीटा बराबर -√3, तो इसका सॉल्यूशन मैं ऐसे बनाऊंगा कि देखो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा बराबर -√3, रेसिप्रोकल कर देता हूं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1/cot थीटा बराबर -1/√3, ये बन जाएगा आपका tan थीटा, tan थीटा बराबर -1/√3। अब अपना जाप्ते में लेके जाते हैं इसको। अभी tan थीटा ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस जैसे कि वैसे π/6 30 के लिए। तो अब जाप्ता कौन सा लगाएंगे कि माइनस आना चाहिए, लेकिन ना 10, अभी आप चाहे प्लस लो या माइनस लो, 10 दो, हाँ 10 थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसलिए पाए माइनस थीटा लेंगे, प्लस लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 10, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड में वो पॉजिटिव रहता है, अपने को नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, माइनस चाहिए, इसलिए माइनस ले रहा हूँ। -10 थीटा होगा जाप्ते की मदद से। अब ये थीटा नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है, अगर जहां जहां मैंने थीटा लिखा होगा नहीं ऐसे जाप्तों में उसको चेंज कर लेना, वो ना कंफ्यूजन हो जाएगा, ये भी थीटा वो भी थीटा, तो इसलिए कुछ नाम अलग दे दो इसको। फाइल ले लेते, एंगल है तो एंगल जनरली जो है ना हम इसी से दिखाते हैं, थीटा फाई, तो इसीलिए उसको भी ऐसे लेना, 10 पाई माइनस फाइव इज इक्वल टू -10 फाइव। अभी 5 बोले तो अपना ये एंगल है π/6, कितना 5π/6,
अल्फा क्या सेटिस्फाई करता है कंडीशन को? 150। हाँ करता है। 5 को अलग करो, पाई बाय 6 बोलो 30, 150। अल्फा जो है यानी हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर पहले बताना पड़ेगा, 0 लेस देन 5 पाई बाय 6 लेस देन 2 पाई। तो अल्फा क्या बन गया हमारा? 5 पाई बाय 6 बना। इसलिए tan का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने tan के लिए निकाला है। एक बात का ख्याल रखना, ये भले कॉट दिया हुआ है लेकिन हमने कन्वर्ट कर दिया था ना उसको। हाँ, tan थीटा बराबर tan अल्फा इंप्लाइज क्या देता है? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, और n कहाँ से आता है? z से आता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ थीटा बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू z। अब ये थीटा जो है ये tan का भी सॉल्यूशन है और यही थीटा सेम कॉट का भी सॉल्यूशन। हाँ, इसीलिए दोनों के लिए आपका काम हो जाए। कॉट के लिए भी यही आंसर है। सेक थीटा प्लस √2 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम? पहले ऐसे लिखता हूं मैं इसको, सेक थीटा बराबर -√, रेसिप्रोकल कर दो। वन अपॉन सेक कॉस थीटा बराबर -1/√2, जो कि किसके बराबर होता है? माइनस बाहर कॉस पाई बाय 4। माइनस के लिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे? चाहे प्लस लो या माइनस लो, दोनों में कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अपने को दोनों ही केसेस में माइनस ही आना है। माइनस ले लो, पाई ले। तो मैं यही नजदीक है ना, वो भी नजदीक है, ये भी नजदीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट 4 - 3 पाई बाय हाँ, मसला क्या है? कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा क्या देते हैं? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। अरे इधर देखो, 2 सॉरी 3 पाई, n बिलोंग्स टू z। बस हो गया सोल्यूशन। प्लस लेते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, तब भी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही आता था। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कॉस के कहाँ पर मिलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड अगर प्लस लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है ना, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलते हैं ना। ये पहले वाला है, दूसरे वाला भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हर्ज नहीं है, आ जाएगा वो भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं।
एक एग्जांपल दे रहा हूं, होमवर्क। होमवर्क